मुझे लगता है कि अभी ये थोड़ा जल्दी है कि हम वहाँ टिकट किसको देंगे, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी या सहयोगी दल का कोई साथी लड़ेगा, ये हम लोग आपस में मिल बैठ के तय कर लेंगे। पिछली बार साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कटेहरी विधानसभा निषाद पार्टी खाते में गई थी। इस बार जिस तरह से सीएम वहाँ पर एक्टिव हैं, तो ये सवाल आ रहा है कि जो उनके गठबंधन के साथी हैं निषाद पार्टी, क्या इस बार भी टिकटों को लेकर कुछ उनसे कुछ मतभेद की कुछ इस तरह की खबरें हैं क्या? हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक वर्मा जी हैं। सर, संजय निषाद की हर दूसरे तीसरे दिन कुछ नाराज़गी की खबरें आती हैं और जिस तरह से सीएम वहाँ पर एक्टिव हैं कटेहरी में, ऐसा नहीं लगता है कि अगर बीजेपी खुद अपना उम्मीदवार वहाँ देती है तो वो नाराज़ हो सकते हैं? देखिए, चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे दूसरा कोई इलाका हो जहाँ चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। जो प्रत्याशी वहाँ जीतेंगे, जो दल हमारा सहयोगी दल भी अगर कोई होगा वहाँ जीतने की कंडीशन में होगी, इस पर चिंतन मनन हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जिन इलाकों में, जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हों। तो मुझे लगता है कि अभी ये थोड़ा जल्दी है कि हम वहाँ टिकट किसको देंगे, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी या सहयोगी दल का कोई साथी लड़ेगा, ये हम लोग आपस में मिल बैठ के तय कर लेंगे। ऐसा क्या है अम्बेडकर नगर में कि साल 2022 का विधानसभा चुनाव में एक भी सीट वो नहीं जीत पाई? 17 में ठीक ठाक परिणाम था, आलापुर जीते थे, टांडा जीते थे और यहाँ पे नज़दीकी मुकाबला था। क्या है अम्बेडकर नगर में ऐसा? देखिए, वो कहते हैं ना कि न जीत में न हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, अलग अलग क्षेत्रों में जाती है। जिस तरीके से हमारी सरकारों ने काम किया है, चाहे मोदी जी ने लगातार 3 टर्म में वो लगातार काम कर रहे हैं, देश की तस्वीर बदल रहे हैं, योगी जी ने जो काम उत्तर प्रदेश में किया है, तस्वीर बदलने के लिए जो काम किया है, उसको उसका आधार लेकर के हम ज़मीन पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है, ये हम लोगों के बीच लेके जाते हैं। कहीं हम जीतते हैं, कहीं हम हारते हैं। निश्चित रूप से जहाँ हम हारते हैं, एक बार फिर से दोबारा समीक्षा करते हैं। कटेहरी चुनाव जो है हमारे लिए मायने रखता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्रदेश के जो दूसरे इलाके हैं जहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ की सीटें भी हमारे लिए मायने रखती हैं। हमारा संगठन, हमारी सत्ता के जो हमारे साथी हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएंगी, हमें इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एक अम्बेडकर नगर की जब भी बात होती है तो बीजेपी का वो लीडरशिप उभर कर नहीं आ पा रहा है। वहाँ पे कुछ गिने चुने लोग हैं, अक्सर उनके बारे में भी बहुत अच्छे फीडबैक नहीं आते हैं। और हर ज़िलों की अगर बात करें, और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अयोध्या से ठीक बगल का ज़िला है ये, कहाँ कुछ कमी हो रही है बीजेपी की तरफ? देखिए, 2024 का इलेक्शन निश्चित रूप से वैसा नतीजा लेकर के नहीं आया जिस तरीके का नतीजा हमको मिलना चाहिए था। इस पर हम बैठे, चिंतन मनन हमने किया। निश्चित रूप से हमारे हार के पीछे कुछ वजह रही और उसमें सबसे बड़ी वजह ये रही कि जो इंडी गठबंधन के लोग थे, इंडी गठबंधन के नेता थे, वो गाँव में गए, कस्बों में गए, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, संविधान का रूप चेंज हो जाएगा। तो मुझे लगता है गफलत का चुनाव था, लोगों को धोखा देने का चुनाव था और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार फिर से इलेक्शन आप देखिएगा, नतीजा फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम शानदार जीत उत्तर प्रदेश में हासिल करते रहे हैं। कोई भी इलेक्शन रहा हो, चाहे लोकसभा का रहा हो, चाहे विधानसभा का रहा हो, चाहे गंवई इलेक्शन हो, शहरी इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत दर्ज कराती रही है। एक बार फिर से हम वही अपना मुकाम लेकर के आएंगे जो थोड़ी दिन पहले हमारा मुकाम था। तो इस बातचीत को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। मेरा नाम शैलेंद्र है, साथ में हमारे आलोक वर्मा जी थे जो प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दबाना ना भूलें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।